लंका पर विजय पाने से पहले भगवान श्री राम ने भगवान शंकर की आराधना करने के लिए एक विशेष शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसका नाम भगवान राम के नाम पर ही पड़ा था। क्योंकि इसकी स्थापना प्रभु श्री राम ने ही की थी, इस शिवलिंग का नाम रामेश्वरम शिवलिंग पड़ा था। लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान श्री राम तमिलनाडु के एक विशेष स्थान पर पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने युद्ध की तैयारी की। और रावण से युद्ध करने से पहले प्रभु श्री राम ने भगवान शिव की आराधना करने के लिए एक शिवलिंग की स्थापना करने का विचार भी किया, परंतु प्रभु श्री राम के द्वारा ही जामवंत जी भी कुंभकर्ण की तरह ही आकार में बहुत बड़े और विशाल थे। वे बहुत बलवान थे। वे जब लंका पहुँचे तो लंका के सभी प्रहरी हाथ जोड़कर उन्हें रावण के महल की ओर जाने का रास्ता दिखा रहे थे। महल के द्वार पर स्वयं रावण जामवंत जी का अभिनंदन करने के लिए पहुँच गया था। तब जामवंत जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं इस अभिनंदन का पात्र नहीं हूँ और मैं यहाँ पर वनवासी प्रभु श्री राम का दूत बनकर आया हूँ। प्रभु श्री राम ने तुम्हें सादर प्रणाम कहा है। यह सुनकर रावण जामवंत जी से बोला कि आप हमारे पितामह के भाई हैं और इस रिश्ते से आप हमारे भी पूजनीय हैं। आप कृपा करके आसन ग्रहण करें। यदि आप मेरा निवेदन स्वीकार करके आसन ग्रहण करेंगे तभी मैं आपका संदेश सुनूंगा। जामवंत जी ने रावण के कहने पर आसन ग्रहण कर लिया और कहा कि हे लंकेश, वनवासी हमारे प्रभु श्री राम ने सागर पर सेतु का निर्माण करने के बाद अब महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करने का विचार किया है। अतः इस अनुष्ठान को विधिवत रूप से संपन्न कराने के लिए उन्होंने ब्राह्मण, वेदज्ञ और शैव लंकापति रावण, जो आप स्वयं हो, आपको आचार्य पद पर वरण करने की इच्छा जताई है और मैं उनकी तरफ से आपको आमंत्रित करने के लिए आया हूँ। रावण ने जामवंत जी की यह बात सुनकर हंसते हुए पूछा कि क्या राम के द्वारा शिवलिंग की स्थापना लंका पर विजय की कामना से की जा रही है? तब जामवंत जी ने कहा कि आपका अनुमान सही है। भगवान राम की भगवान शिव के चरणों में पूर्ण भक्ति और समर्पण है। जीवन में पहली बार रावण को किसी ने आचार्य पद के योग्य माना था। इस बात पर रावण ने मन ही मन सोचा कि वह इतना भी बड़ा मूर्ख नहीं है कि वह भारतवर्ष के प्रथम प्रशंसित महर्ष पुलस्त के सगे भाई महर्षि वशिष्ठ के यजमान प्रभु श्री राम का आमंत्रण अस्वीकार कर दे और अपने आराध्य भगवान शिव की स्थापना हेतु आचार्य बनकर भी न जाए। यह बात बहुत असंभव है। यह सब विचार करके रावण मन ही मन सोच ही रहा था कि जामवंत जी ने पुनः कहा कि हे लंकेश, यह जांच करना तो बहुत आवश्यक है कि जब वनवासी श्री राम ने इतने बड़े आचार्य पद पर आपको आमंत्रित किया है तो वह यजमान पद के हेतु उचित है या नहीं। जामवंत जी की इस बात को सुनकर रावण थोड़ा सा क्रुद्ध हो गया और उसने कहा कि जामवंत जी, आप जानते हैं कि त्रिभुवन विजयी अपने इस शत्रु की लंकापुरी में आप पधारे हैं। यदि हम आपको यहाँ से जाने ही ना दें और आपको हम बंदी बना लें तब आप क्या करेंगे? तो रावण के यह शब्द सुनकर जामवंत जी खुलकर हंसे और बोले कि मुझे बंदी बनाने की शक्ति समस्त लंका के दानवों के पास भी नहीं है, परंतु मुझे किसी भी प्रकार की विद्वता प्रकट करने की ना तो अनुमति है और ना ही मैं इसकी आवश्यकता समझता हूँ। अतः हे रावण, ध्यान रहे, मैं अभी एक ऐसे उपकरण के साथ में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ जिसके माध्यम से धनुर्धारी लक्ष्मण हम दोनों की इस वार्तालाप को देख और सुन रहे हैं। जब मैं वहाँ से चला था तभी से धनुर्वीर लक्ष्मण वीरासन में बैठे थे और उन्होंने आचमन करके अपने कमान से पाशुपतास्त्र निकाल कर संधान कर रखा था और मुझसे कहा था कि जामवंत जी, रावण से कह देना कि आप में से किसी ने भी मेरा विरोध करने की कोशिश की तो यह पाशुपतास्त्र समस्त देव दानव कुल के संहार का संकल्प लेकर फिर प्रभु श्री राम के द्वारा ही रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना भी की गई थी। रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना में भगवान राम को एक आचार्य की जरूरत भी पड़ी थी जो भगवान राम के इस संकल्प को पूरा करवा सके। तब योग विद्वानों की सलाह पर पुरोहित के रूप में रावण को बुलाया गया था। रावण ने आकर इस शिवलिंग की स्थापना करवाई थी और दक्षिणा के रूप में उसने भगवान राम से क्या मांगा था, यह सब आज की इस वीडियो में हम आप सबको बताने वाले हैं। तो वीडियो में आप सब बने रहे हमारे साथ अंत तक। वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो शुरू करते हैं हम आज की इस कथा को।
दक्षिण भारत की रामायण। ये रामावतारम की कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने अपने रामादल के विद्वानों की सलाह पर पुरोहित के कार्य को करने के लिए रावण को बुलाने के लिए जामवंत जी को लंका भेजा था। जामवंत जी जब कुंभकर्ण की तरह ही यह पाशुपतास्त्र समस्त दानव कुल के संहार का संकल्प लेकर तुरंत छूट जाएगा। इस कारण भलाई इसी में है कि आप बिना किसी विलंब के मुझे सकुशल और आदर सहित धनुर्धर लक्ष्मण के दृष्टि पथ तक वापस पहुंचने की व्यवस्था कर दें। जामवंत जी के इन वचनों को सुनकर वहां उपस्थित सभी दानवगण भयभीत हो गए और रावण भी सोच में पड़ गया कि पाशुपतास्त्र महादेव का वह अमोघ अस्त्र है जो सृष्टि में एक साथ दो धनुर्धर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब भले ही वह रावण के पुत्र मेघनाथ के तुड़ीर में भी हो, अब जब लक्ष्मण ने ही उसे संधान स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है, तब स्वयं भगवान शिव भी अब उसे नहीं रोक सकते हैं। यह सोचकर रावण ने अपने क्रोध को संभालते हुए कहा कि जामवंत जी से कहा विनय पूर्वक कि आप पधारें और यह यजमान उचित अधिकारी है, उसे अपने दूत का संरक्षण देना आता है। रावण ने जामवंत से कहा कि आप प्रभु श्री राम से कह दीजिए कि मैंने उनका आचार्यत्व स्वीकार कर लिया है और मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। इस तरह से रावण ने समय पर पहुंचकर रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना भगवान श्री राम के द्वारा करवाई थी। जब रावण ने रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना करवा दी, तब प्रभु श्री राम ने रावण से पूछा कि आपकी दक्षिणा क्या है। तब रावण बोला कि घबराओ नहीं यजमान, स्वर्णपुरी के स्वामी की दक्षिणा कोई संपत्ति नहीं हो सकती है। तब राम बोले कि आचार्य, आप जानते हैं कि उनका यजमान वर्तमान में वनवासी है, लेकिन फिर भी श्री राम अपने आचार्य की जो भी मांग है उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करता है। तब रावण बोला कि आचार्य यजमान से बस यही चाहता है कि जब वह मृत्युशैया ग्रहण करे तब यजमान उसके सम्मुख उपस्थित रहे। रावण के यह वचन सुनकर यजमान रूपी प्रभु श्री राम ने उन्हें वचन दिया कि ऐसा ही होगा, और प्रभु राम ने रावण के अंतिम समय में इस वचन को पूर्ण भी किया था। रावण जब मृत्युशैया पर था तब भगवान राम वहां पर पूर्ण रूप से उपस्थित थे। रामेश्वरम शिवलिंग चार दिशाओं में स्थित हिंदुओं की आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि पौराणिक इतिहास का आख्यान भी है। इन्हीं चार धामों में से यह एक दक्षिण भारत का काशी माना जाने वाला रामेश्वरम, यह सिर्फ चार धामों में प्रमुख धाम नहीं बल्कि यहाँ उपस्थित शिवलिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इसकी स्थापना भगवान राम ने की थी, तभी इसका नाम रामेश्वरम पड़ा है। रामेश्वरम शिवलिंग की एक और पौराणिक कथा है जो इस प्रकार कही जाती है। जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके लौट रहे थे, तब उन्हें गंधमादन पर्वत पर उन्होंने विश्राम किया था। वहां पर रहने वाले ऋषि मुनियों ने श्री राम को बताया कि उनके ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, जो भगवान शिव की आराधना करने के बाद ही दूर हो सकता है। भगवान राम को ब्रह्म हत्या का दोष रावण के वध करने के बाद लगा था, क्योंकि रावण ब्राह्मण था। जब ऋषि मुनियों ने प्रभु राम को भगवान शिव की आराधना करने को कहा तो उन्होंने हनुमान जी से शिवलिंग लाने को कहा। हनुमान जी तुरंत उड़ गए और कैलाश पर पहुंच गए, लेकिन वहां पर उन्हें भगवान शिव नजर नहीं आए। तो हनुमान जी भगवान शिव के लिए तपस्या करने लगे और उधर पूजन का समय बीतता जा रहा था। अंततः भगवान शिव ने हनुमान जी की पुकार को सुना और हनुमान जी ने भगवान शिव से आशीर्वाद सहित शिवलिंग प्राप्त कर लिया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और माता सीता ने मुहूर्त निकल ना जाए इस भय से बालू से ही विधिवत रूप से शिवलिंग का निर्माण करके श्री राम को सौंप दिया, जिसे उन्होंने मुहूर्त के समय पर स्थापित कर दिया। जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो देखा कि शिवलिंग वहां पर पहले से ही स्थापित हो चुका है। इससे उन्हें बहुत बुरा लगा। श्री राम हनुमान जी की भावनाओं को समझ रहे थे और उन्होंने हनुमान जी को समझाया, परंतु हनुमान जी संतुष्ट नहीं हुए। तब श्री राम ने कहा कि इस स्थापित शिवलिंग को उखाड़ दो तो मैं तुम्हारे लाए हुए इस शिवलिंग को यहाँ पर स्थापित कर दूंगा। लेकिन लाख प्रयासों के बाद भी हनुमान जी उस शिवलिंग को नहीं उखाड़ पाए और मूर्छित होकर गंधमादन पर्वत पर गिर पड़े। और होश में आने के बाद उन्हें अपनी इस गलती का बहुत एहसास हुआ। तो श्री राम ने हनुमान जी के द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी वहीं पर नजदीक में स्थापित कर दिया और उसका नाम हनुमंतीश्वर शिवलिंग रख दिया गया।
तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं अपनी एक और नई अगली वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार। जय माता दी।